नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं पायल मेहता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिस्टिक शक्ति ऑरा में। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेल्फ लव को जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में ठंड नहीं है। और मेरे ऊपर जो है पंखा चल रहा है, इससे मेरे बाल उड़ रहे हैं, तो काफी लोगों को ऐसे लगता है कि मैम इतनी ठंडी में कहाँ हवा खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज्यादा ठंडी नहीं है, ना के बराबर है। और और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि अगर आपके घर में कोई भी मेजर वास्तु दोष है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आप उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं बिना घर छोड़े, बिना कोई चेंजेस करे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या सोल्यूशन है, ऑल ऑफ दैट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपके थॉट्स क्या हैं और आप कितना इस इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। और सभी के साथ शेयर भी करें अगर आपको लगा कि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है और मुझे शेयर करना चाहिए मेरे फ्रेंड्स में, मेरे फैमिली मेंबर्स को, अन्य लोगों को, तो जरूर आप शेयर करें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर ही ले, क्योंकि आप बहुत कुछ इसमें सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपको सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, वास्तु के ऊपर और बहुत सारे अकल साइंसेस के ऊपर आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग चैनल है ये, तो जरूर सब्सक्राइब इसको कर लीजिए। और लास्ट में मैं आपको एक ऑफर भी देने वाली हूँ, तो वो ऑफर को भी आप अवेल कर सकते हैं, तो बने रहें। अच्छा, अब ज्यादा टाइम वेस्ट करें, मैं एकदम जो है मेन टॉपिक पे आती हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, या ब्रह्म स्थान में कोई गलत चीज पड़ी है, या कुछ गलत तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है, या फिर जो मेरा मेन डोर है घर का, जो एंट्रेंस है वो गलत डायरेक्शन में है, और अब मुझे पता चल गया है तो मैं क्या करूं, या मुझे पता नहीं भी चला तो भी मैं क्या करूं, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। अगर मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसे बेच नहीं सकती, इसे छोड़ नहीं सकती, और अभी मेरे पास उतना एक्सेस नहीं है कि मैं कोई करेक्शंस करूं, तो क्या मैं इस घर में सरवाइव कर सकती हूँ अच्छे तरीके से? क्या मैं इसी घर में रह के एक सक्सेसफुल, हेल्दी, एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकती हूँ, हाँ या ना? तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, देखो, हर घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष होता ही होता है। कोई भी 100% कंप्लायंट वास्तु वाला घर आपको कहीं नहीं मिलता। वास्तु एक बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत अच्छी करेक्टिव, प्रेडिक्टिव, रेमेडियल साइंस है, एंशियंट साइंस है, जो आपको बहुत कुछ बता सकती है आपके घर को देख के कि आपकी लाइफ कैसी हो अभी है, या आगे जाके आपकी लाइफ कैसे हो सकती है। और कुछ चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस, अबंडेंस को, हेल्थ, रिलेशनशिप को डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनको हम महादोष बोलते हैं, जिसमें रेमेडीज काम नहीं करती, जिसमें करेक्शंस काम नहीं करते, और वहां पे आपको वास्तु एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप उन घर को छोड़ दो। कई बार आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस वास्तु के घर को छोड़ दे, मतलब जिसमें डिफेक्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कई बार जब आप वीडियो देखते भी है, सुनते भी है, लेकिन आपके पास वो एक्सेस नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप किसी को, एक्सपर्ट को बुलाए और आपके घर में करेक्शंस करवाए, तो तब तक आप कैसे सरवाइव करें? अब आपको पता चल गया कि भाई मेरे घर में तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो मैं क्या करूं? तो पहले तो ये समझ लेना है कि ये बहुत एंशियंट साइंस है, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, लेकिन पहले के जमाने में, पहले के मतलब मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे इंटरनेट का जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है उसके पहले की बात कर रही हूँ, तो अवेयरनेस थी लेकिन इतनी नहीं थी। ठीक है, अगर मैं मेरे मॉम डैड की बात करूँ या उनकी जनरेशन की बात करूँ, तो ठीक है, मेरी दादी को या मैं मेरी नानी की भी बात करूं, मालूम था वास्तु होता है, वास्तु दोष होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि इंटरनेट है तो अवेयरनेस मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास इतना नॉलेज है, इतना ओपन एक्सेस है, इतनी ज्यादा समझदारी है। तो कुछ लोगों को कुछ चीजों का ज्ञान था और वो अपने इंट्यूशन से चीजें करते थे। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि हर घर में कोई वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया जाता हो और उससे चेक करवाया जाता हो, फिर घर लिया जाता हो। मैंने तो मेरी लाइफ में कभी ऐसे मेरे रिलेटिव्स में, फैमिली में कभी नहीं देखा।
और फिर हम बढ़ते गए। लेकिन जब हमारे पास इंटरनेट है, वीडियोस है, एक्सेस है, पॉडकास्ट है, अब सब लाइफ कोचेस, अकल एक्सपर्ट सब आ रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, तो अब हमें समझ रहा है कि वास्तु का कितना बड़ा रोल हो सकता है हमारे जिंदगी में, मैनिफेस्टेशन में, हमारी सक्सेस मैनिफेस्टेशन में, अबंडेंस की मैनिफेस्टेशन में, हेल्थ रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन में। तो पहले हमें ये समझना था कि पहले भी वास्तु दोष था और आज भी है, लेकिन पहले अवेयरनेस कम थी, आज अवेयरनेस ज्यादा है। सो एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी बात आई थिंक भगवान महावीर या भगवान बुद्ध ने कही है, द मोर यू नो द लेस यू आर, द लेस यू नो द मोर यू आर। जब अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी भी वो आपकी चिंता या दुख का कारण बन सकती है। और कई बार कम जानने में ही जिंदगी में सुख और शांति बनी रहती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं बात करूं ऑर्डिनरी लोगों की, जो सेलिब्रिटी नहीं है, जो जो आम इंसान है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने घर का वास्तु चेक करवाए और वास्तु की करेक्शंस करे और पता चले कि घर में मेजर वास्तु दोष है तो घर छोड़ दे। ठीक है, उस केस में हम क्या करें? क्या हम ये सोचे, ये डर में जिए कि भाई हमको कभी भी कैंसर हो सकता है, कभी भी हमारे लाइफ में हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हमारी जो सक्सेस है, हम कितनी भी मेहनत कर लो पर हमारा जो ब्रह्मस्थान में बिगड़ा हुआ है तो हम कमा नहीं पाएंगे, हमारा लाइफ में कुछ होगा नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर साइंस से बड़ी एक साइंस है, वो है द साइंस ऑफ यूनिवर्स। वो है आपकी खुद की साइंस, मतलब आपका खुद का ब्रेन इतना पावरफुल है कि यदि आपने इसके ऊपर काम कर दिया तो बहुत सारी चीजों पे आप कंट्रोल ला सकते हैं, बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट आप अपने लाइफ में कम कर सकते हैं। देखिए, आज भी साइंस बहुत सारे चीजों में जो है खोज नहीं कर पाई है या सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई है। बहुत सारी ऐसी डिसीजेस है जहां पे साइंस के पास कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं है। आज भी साइंस को ऐसा लगता है कि ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जिसको कितना भी एक्सप्लोर करो कम ही है, क्योंकि नई नई इन्वेंशन डिस्कवरी निकलती जा रही है जो ब्रेन के ऊपर काम किया जाता है। तो ब्रेन किसने बनाया है? उस परमात्मा ने, उस अनंत ने, जिसने आपको ये शरीर दिया है। जब हम इस शरीर की साइंस को, इस मन और इस दिमाग की साइंस को जब समझने जाए तो हमें पता चले कि ये अनंत की साइंस है, इसका कोई अंत नहीं है और इसमें इतनी पावर है और इससे ज्यादा कुछ पावरफुल नहीं है ना? अकल साइंस बहुत पावरफुल है। मैं बहुत क्लियरली आप सभी को बताना चाहती हूँ, वास्तु बहुत अच्छा काम करता है, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करता है, और भी बहुत साइंसेस है जो बहुत अच्छा काम करती है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी साइंस जो है वो है आप, द साइंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, मैं भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, है ना? मैंने भी अपने लाइफ में मोबाइल नंबर को चेंज किया है, अपने कंपनी के नाम को चेंज किया है, मैंने वॉच ली है, मैं एक वॉच एनालिस्ट भी हूँ, मैं सही लकी वॉच पहनती हूँ। मैंने अपनी पुरानी वॉचेस जो मुझे समझ में आई कि वो मेरे लिए काम नहीं कर रही है तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन उस उन सब चीजों से पहले मैं एक साधक हूँ, मैं एक सेल्फ लव कोच हूँ, मैं एक माइंड पावर ट्रेनर हूँ, और मुझे पता है कितना पावरफुल आपका माइंड है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि माइंड पावर ट्रेनर, साधक और सेल्फ लव कोच होने के बावजूद मैंने न्यूमरोलॉजी क्यों की, ये भी मैं बताऊंगी आपको। तो पहली चीज ये है कि आपको समझना है कि सबसे पावरफुल साइंस है वो साइंस ऑफ सेल्फ। तो यदि आपको पता चल गया कि आपके घर में कोई भी दोष है, मेजर दोष, और आपको भी लगता है कि मेरे पास वो एक्सेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं करेक्शन नहीं कर सकती, मैं ये घर नहीं छोड़ सकती, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको उस अवेयरनेस को, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली लेना है। ऑब्जेक्टिवली मतलब आपको समझना है, हाँ ठीक है, मेरा घर है और मेरा घर जो है उसके अंदर एक वास्तु दोष है, मान लो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये मैंने एक ऑब्जेक्टिवली समझ लिया। आप इसको, आपको डिटैच होके समझना है, ओके ठीक है, घर है, घर के अंदर एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर जिसका वास्तु खराब है और इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। अब समझ लो इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मान लो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम होगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यू होगी, ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां आ सकती हैं। तो अब आपको क्या करना है,
आपको उस वाइब्रेशंस को, क्योंकि वाइब्रेशन है वो एक एनर्जी है ना जो फ्लो हो रही है आपकी तरफ, है ना, जो गलत एनर्जी जो अच्छी नहीं है, आपको उसको यू टर्न देना है। आपको क्या करना है, उसको यू टर्न देना है। आपको ये बोलना है मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, मैं लाइफ में ग्रो कर रही हूँ, पैसे मेरे पास कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, मैं मनी मैग्नेट। आपको वहां से शुरुआत करना है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि आपका जो घर है, आपके जो मोबाइल नंबर्स हैं, आपका जो नाम है, ये कुछ नहीं बल्कि आप ही का सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है, आपकी कार्मिक एनर्जी का आउटकम है। कोई भी किसी के घर, कोई भी मतलब कोई भी इंसान कोई भी घर नहीं ले लेता, या कोई भी नंबर उसके पास ऐसे ही नहीं आ जाता, या अचानक से उसका नाम के एक कंपाउंड नंबर पे नहीं आ जाता। हर कोई चीज आपके लाइफ में अगर आई है, चाहे वो आपका नाम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका घर हो, आपका मोबाइल नंबर हो, वो इसीलिए आपके पास है, आपके साथ है, क्योंकि वो आप ही के सबकॉन्शियस माइंड का, आपकी कार्मिक एनर्जी का एक्सटेंशन या एन आउटकम है। तो अगर आपका घर किसी भी वास्तु दोष में है, मतलब मेजर वास्तु दोष में है, वैसे तो छोटे मोटे दोष तो हर घर में होंगे, कोई भी ऐसा 100% नहीं है, लेकिन समझ लो मेजर वास्तु दोष में है, तो वो क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन, आपकी एक कार्मिक एनर्जी, जो आपके लाइफ में इस तरह से मैनिफेस्ट हुई, क्योंकि आपको कुछ सीखना है, कुछ भोगना है, प्रारब्ध को भोगना है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अब इसको बदलना है, तो उसके लिए कर्मा करना पड़ेगा, और उसी कर्मा को हम बोलते हैं माइंड पावर, उसी कर्मा को हम बोलते हैं साधना। ठीक है। तो कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बहुत पावरफुल चीज है आपके कर्मास। लेकिन ये भी तो नहीं कि हम उसको ऐसे ही बैठे रहे और बोलते अरे हाँ अब तो ये मेरे कर्म ही है, अब आने दो कैंसर को, अब तो मेरे को मरना ही है। ऐसा नहीं होता है। कई लोग कमेंट बॉक्स में ये भी ज्ञान देते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम हमारे प्रारब्ध को थोड़ी ना बदल सकते हैं, वो तो हमको भुगतना ही भुगतना है। देखिए, आपके जो भी संचित कर्मा है, संचित मतलब जो आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में अभी भी पड़े हैं, जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं, चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, पर जरूरी नहीं है आपको कैंसर है। ठीक है। मतलब उस बिल्डिंग में हो सकता है कि 50 फ्लैट है जिसका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, तो सारे 50 फ्लैट के सारे फैमिली मेंबर्स को तो कैंसर नहीं है ना। उसमें से किसी ऐसा कोई कोई फैमिली होंगी जहां पे कैंसर डिटेक्ट हुआ होगा, उसमें से भी अगर 4 मेंबर रह रहे तो उसमें किसी एक मेंबर को हुआ होगा। तो वो क्यों, क्योंकि उनका संचित अब प्रारब्ध में आया, मतलब वो एक्टिवेशन में आ गया। अगर आपको नहीं आया है तो अभी तक वो आपके लाइफ में एक्टिवेट नहीं हुआ है। राइट। तो जब वो एक्टिवेट हो, उससे पहले अगर आपने उसको काम कर लिया, तो आपने क्या कर लिया, उसको यू टर्न दे दिया। ठीक है। और जब आप उसको यू टर्न देते हैं तो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और यदि आपकी साधना गहरी हो जाए, यदि आपका सेल्फ लव एकदम पीक लेवल पे चला जाए, यदि आप अपने माइंड पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दे, तो बहुत हाई चांस है कि उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ना के बराबर हो जाए, और आप या तो उसका करेक्शन करवा लो, या फिर ऐसा हो जाए कि आप वो घर से निकल के आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी वाला, अच्छी वास्तु एनर्जी वाला घर मिल जाए। तो ये इस तरीके से काम करता है। क्या ये आप ही के साथ होता है, लाइफ कोचेस के साथ, अकल्ट एक्सपर्ट्स के साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। सभी की अपनी महादशा अंतरदशा है, सभी की अपनी कार्मिक एनर्जी है, सारे हीलर्स के साथ सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें भगवान बायस हो जाते हैं कि ये मेरे को प्यारा है, ये नहीं है, ये मेरा नाम लेता है तो ये मुझे अच्छा लगता है, वो नहीं लेता तो मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान बायस नहीं है, लेकिन भगवान का नाम सिमरन करना भी एक कर्मा है, और आपको आप ही के कर्मा का फल मिल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको समझना है कि वॉट एवर इट्स देयर इन माई लाइफ इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड एंड एन आउटकम ऑफ माई कार्मिक एनर्जी। दिस इज माई फर्स्ट थिंग, फर्स्ट अवेयरनेस। सेकेंड इज टू एक्सेप्ट देयर इज नथिंग टू फाइट, नथिंग टू से दैट ओके ये नहीं होता है, ऐसा कुछ काम नहीं करता है, ये एक्सपर्ट कुछ भी बोल रहा है, ऐसा। आपको किसी को गाली नहीं देनी है। ठीक है। और ना किसी से फाइट करना है, आपको सिर्फ समझना है और उसको एक्सेप्ट करना है एंड लेट इट गो। आपको उसको दिल पे लगा के अपने मन को खराब नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, ये दो चीज होगी, तीसरी चीज आपको करना है, आप अपने घर को प्यार भेजो, है ना। रोज अपने घर को बहुत ज्यादा प्यार भेजो, हो पोनो पोनो करो। ठीक है।
और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने घर की हीलिंग कर सकते हैं और घर की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरा एक 1 मंथ का सेल्फ लव एडवांस हीलिंग प्रोग्राम आ रहा है March 3 से, जिसमें मैं आपको बहुत ही डीपर लेवल पे हीलिंग करना सिखाऊंगी। आप खुद के लिए, इट्स अ सेल्फ प्रोग्राम, ठीक है। ये टीच द टीचर प्रोग्राम नहीं है, ये सेल्फ के लिए, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसमें आप सीखेंगे कि आप अपनी ऑरा को कैसे क्लीन करें, अपने बॉडी को कैसे हील करें, अपने माइंड को, जो पास्ट में आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे या जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर रहा है, वो तो जो रहना ही है, हम सब ह्यूमन बींग से सबके लाइफ में होता है। तो उसको आप कैसे, उसका इम्पैक्ट कम करें, रिलीज करें उन सभी नेगेटिविटी को, अपने घर को कैसे हील करे, घर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाए, लेवल एक बहुत ऊपर लेवल पे लेके आए, डिस्पाइट घर का वास्तु कितना भी खराब क्यों ना हो। तो आप ये सारी चीजें देखेंगे, अपने प्लैनेट्स को कैसे हीलिंग भेजे, अपनी जो आपकी जो चार्ट है, हॉरोस्कोप है, उसको कैसे आप हीलिंग भेजे, और कैसे अपने लाइफ में आप ग्रो करें। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। मंडे टू फ्राइडे लाइव 10 से 11 रात को हम मिलने वाले, एक ऐसा टाइम जब सारे काम आपके हो जाए, आप सोने जाए उसके पहले अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्टिवेट करें, हील करें अपने सिस्टम को और मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हो। तो आप ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, होपोनोपोनो करना है, बहुत प्यारी वाइब्रेशंस, प्यार की वाइब्रेशन सबको आपके घर को देना, लड़ना झगड़ना नहीं है, रोने नहीं बैठ जाना है, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, है ना। ठीक है। जाके राखे, क्या बोलते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। मतलब जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। भगवान नहीं चाहेंगे का मतलब, देखो मैं वापस यहाँ पे क्लियर करूंगी स्टेटमेंट। भगवान नहीं चाहते कभी भी कि आपको कैंसर हो, भगवान नहीं चाहते कि भाई चलो इसको मैं दुख दे दूं। आप ही की कार्मिक एनर्जी है। लेकिन जब आप यूनिवर्स से जुड़े होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, तो आपके लाइफ में मैजिक होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने कृष्णा से, अपने शिव से, है ना, शिव भक्ति में लीन हूं मैं, तो हो सकता है मेरा प्रारब्ध आ जाए मेरी जान लेने, लेकिन पता नहीं मेरे प्रारब्ध के आगे मेरे भोलेनाथ खड़े हो जाए, मेरे महाकाल खड़े हो जाए, है ना। तो यही तो है भक्ति का चमत्कार, यही तो है भक्ति की शक्ति। तो भगवान तो हमेशा हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए है। आप ईश्वर ले लो, अल्लाह, भगवान, गॉड, जिस किसी भी रिलीजन में आप हो, जिसको भी आप मानते हो, हमेशा रखना सबसे बड़ा पावर जो है वो है पावर ऑफ यूनिवर्स, इनफाइनाइट पावर। इनफाइनाइटनेस को आपको मानना है, फॉर्म कोई भी हो, नाम कुछ भी हो, लेकिन आपका जब डीप कनेक्शन होगा यूनिवर्स के साथ, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में सब शुभ ही हो रहा है। अमंगल और अशुभ चीजें आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, बहुत सारा प्यार भेजेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। क्योंकि देखो अभी तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्थ ईस्ट को आपने तुरंत वहां से, अगर आपके घर में एक ही टॉयलेट है तो आप निकाल नहीं सकते। हो सकता है आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, या वो सोर्स भी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि घर बेच के निकल जाओ। तो वहां पे आपको डरना नहीं है, प्यार भेजो। ठीक है। और आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके उसका अपोजिट में आपको अफर्मेशन बोलना है, आपको बोलना है मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है ना, प्रैक्टिस करना है। देखो सेल्फ लव, माइंड पावर, अफर्मेशन, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल पे उसको देख लिया या फिर गूगल पे से अफर्मेशन निकाल के चैन करने से असर नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी कार्मिक एनर्जी है जिसको आपको क्या करना है, हील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो मेहनत तो लगेगी। ठीक है। तो उसके ऊपर जब आपने काम कर दिया, मेंटल स्टेट पे, इमोशनल स्टेट पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, एनर्जी को जब आपने ठीक कर दी, अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी, अब क्या होगा, उसका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वो बंद हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। वो दोष वहीं पे है, लेकिन अब आप उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आपने अपनी पावर जो है, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ा दी। फिर जैसे जैसे वो और ज्यादा बढ़ने लगेगी, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, किसकी, करेक्शन की, तब करेक्शन करवा लो, है ना। मैं ये तो कभी नहीं बोलूंगी कि करेक्शन मत कराओ। जब मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, सेल्फ लव कर रही हूँ, मुझे पता चला कि मेरे मोबाइल नंबर्स अच्छे नहीं है, मेरी वॉच अच्छी नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें अच्छी भी थी, देखो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी थी नेचुरली,
कुछ चीजों में प्रॉब्लम थी, मैंने तुरंत चेंज कर ली। उसमें क्या ईगो लाना, उसमें क्या ये बोलना नहीं मैं तो साधक हूं, मैं क्यों करूं, है ना, मैं तो सेल्फ लव कोच हूं, मैं नहीं मानती ऐसे। मैं ऐसे सोचती हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ लव किया, मैंने इतनी साधना की, आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी समझती हूँ, चांस समझती हूँ। मैं इसे और इजीली इसको ठीक कर सकती हूँ। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन में बिलीव करती हूँ, है ना, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पॉजिटिविटी को मल्टीप्लाई करो, नेगेटिविटी को सब्ट्रैक्ट करो। क्यों नेगेटिविटी को मल्टीप्लाई करना है? तो मुझे जब पता चला कि मेरे मोबाइल के कुछ कॉम्बिनेशंस बुरे हैं, मैंने चेंज कर दिया। मुझे अच्छा इम्पैक्ट आया, मैंने नंबर चेंज किया था, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा इम्पैक्ट आया। घड़ी चेंज कर दी मैंने। मैंने मेरे कंपनी का नाम जो मेरे अगेंस्ट जा रहा था, कई चीजें मैंने देखी हो रही है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे लगा कि हाँ, मुझे अगर ये अवेयरनेस, अगर यूनिवर्स दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो वहां ईगो नहीं लाना, मैंने चेंज कर दिया। तो जब फिजिकल लेवल पे आप करेक्शन कर सको, जरूर करो, कुछ गलत नहीं है ना। बुलाओ वास्तु एक्सपर्ट को, जिसपे भी आपकी श्रद्धा है उनको बुलाओ, करो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है। देखो, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिन्होंने वास्तु के बहुत करेक्शंस कर लिए, न्यूमरोलॉजी भी कर ली, सब कर ली, लेकिन बंदा वहीं के वहीं है, इतना कुछ खास उसके लाइफ में चेंज नहीं आया, क्योंकि बंदे ने अपने माइंड के ऊपर काम ही नहीं किया, वो लेजी बन गया, उसे बोला यहाँ यहाँ कर दिया, बस हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं है। आपको आपके कर्मा और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, क्योंकि वो सारा एक्सटेंशन, सारा आउटकम यहीं से है। इसको ही ठीक कर लिया तो देखो फिर क्या होगा। फिर तो फिर मैजिक और मिराकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे लोगों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्शंस आपके लिए इजी हो जाएंगे, आपके लाइफ में सॉल्यूशंस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे अपने लाइफ में होना शुरू हो जाएगी। तो बाद में फिजिकल लेवल पे आप इसको करो। और फिर कई बार ऐसा भी होगा कि आपको करेक्शंस ना करवाते हुए, मैं वास्तु की बात कर रही हूँ, कई बार ऐसा भी हो जाए कि आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, साधना कर ली, सेल्फ लव किया, आप ऑटोमेटिकली एक ऐसे घर को अट्रैक्ट कर लो जो बहुत अच्छा हो वास्तु वाइज। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी आ जाती है। लेकिन ईगो नहीं रखना, ओपन रहना है, जब कभी भी आपको मौका मिले तो आप कराओ। अकल साइंस बहुत ब्यूटीफुल है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तभी तो मैंने इसको भी स्टार्ट कर दिया है, बहुत स्टूडेंट्स को करवाया है, बहुत लोगों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी आया है। तो ओपन रहना है हर चीज के लिए, ये नहीं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, मैंने सब कुछ कर लिया और भी मैं बहुत कुछ करूंगी। हो सकता है मैं कल वास्तु भी सीखूं और एक वास्तु एक्सपर्ट भी बनूं, लेकिन मेरा स्टैंड हमेशा यही रहेगा कि सबसे बड़ा साइंस, सबसे पावरफुल साइंस है, वो साइंस है, वो है साइंस ऑफ सेल्फ, साइंस ऑफ यूनिवर्स, इनफाइनाइट। आपका और परमात्मा का जो रिश्ता है, जो भक्ति है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो अपने माइंड पावर पे काम करिए, अपने सेल्फ लव को एनहांस करिए, सीखिए टूल्स और टेक्निक्स को, और ये भी सीखिए कि आप अपनी एनर्जी को कैसे बदल सकते हैं, अपनी ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जब हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाएंगे। आपकी महादशा अंतरदशा कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, प्लैनेट्स आपके विपरीत क्यों ना चल रहे हो सकता है आपका समय बहुत खराब हो, अभी किसी ने बता भी दिया हो, प्रेडिक्ट भी कर दिया हो, लेकिन अगर आपने अपने माइंड पावर पे काम कर लिया, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा दी, अपनी एनर्जी को बदल दिया, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया, सेट कर दिया, आप देखेंगे कि आप हर चीज को आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन मेहनत करना है, वर्क करना है। ठीक है। अगर आप रेजोनेट करते हैं मेरी इस बात से, और आपको अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये सुन के कि चलिए कोई बात नहीं, मेरे घर में वास्तु दोष है, लेकिन मैं अपने माइंड पावर पे काम करके, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करके, अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करके इससे बाहर आसानी से निकल सकती हूँ। और जब तक मैं नहीं निकलती तब तक इसका इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं होने दूंगी। और ये पॉसिबल है इसी घर में रहते हुए, सक्सेस, अबंडेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को, अच्छे रिलेशनशिप्स को, अच्छी हेल्थ को, बहुत ज्यादा सक्सेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करना। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैं बहुत सारे घर में रही हूँ जहाँ पे वास्तु दोष रहा है, बहुत बड़ा बड़ा वास्तु दोष रहा है। मेरे मोबाइल नंबर्स बहुत ज्यादा मेलिफिक थे, लेकिन उनका जो प्रेडिक्शन था वो मेरे ऊपर बहुत लेवल तक कम था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सालों से साधना कर रही हूँ, बहुत सालों से सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन मैं ओपन हूँ, इससे मैंने उसको बदल दिया। मेरे को कोई ऐसी ईगो नहीं है, मैं हर साइंस को रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है एवरीथिंग इज ऑफ यूनिवर्स, हम सभी का है ये सब कुछ, ये किसी का ट्रेडमार्क नहीं है कि वास्तु इनका है, न्यूमर्जी इनका है, सेल्फ लव इनका है, सबका सब कुछ है, राइट। सो यूनिवर्स, वी बिलोंग टू यूनिवर्स, राइट, एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ओके। तो मैं इस चीज को बहुत बिलीव करती हूँ।
और अभी जो मैं आपको ऑफर दे रही हूँ वो ये है कि मार्च 3 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको एनरोल करना है अभी कर दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट 10 एडमिट्स है या एनरोलमेंट्स है उनको स्पेशल डिस्काउंट है। तो अभी ऑलरेडी वो उसमें एडमिशन्स आ गए, कुछ ही सीट्स बाकी है। अगर आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं तो आप अभी से ही एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल कर दो। अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिले या ना मिले ये नहीं सोचना, हाँ 3 मार्च को है मैं बाद में, क्योंकि जब आप एनरोल कर देते हैं ना वो फिक्स हो जाता है। फिर आपको मालूम है कम वॉट में मेरे को 10 बजे इसको अटेंड करना ही करना है। लाइव प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग देने से वापस एक बैरियर आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, हाँ रिकॉर्डिंग है बाद में देख लेंगे। तो लाइव है, आना ही है, अटेंड करना है। हर रोज नया कुछ सीखेंगे, टूल्स, टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस, कलेक्टिव एनर्जी। बहुत बहुत पावरफुल प्रोग्राम होगा। आप सभी का स्वागत है, आप सब जरूर आए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Lots of love and blessings from me to you. Thank you so much for listening to me. Bye bye.